हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे चार्ट में देख रखा होगा, ये मेरा ब्लैक बोल्ट है और इसके जरिए मैं आप आज के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब देखिए क्या होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप एक सिंपल सी लॉजिक ये समझ लीजिए, जिस तरह से आप गेंद को पटकते हैं, रबड़ की गेंद को, तो ऊपर नीचे वो करती है। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में मतलब वो वन डायरेक्शन नहीं रहता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई उसमें नो डायरेक्शन। इसका मतलब होता है नो डायरेक्शन, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं आप बुलिस हैं, जस्ट सपोज आप बुलिस हैं, आप ये सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, बट वो आपकी नज़र से नीचे आ गया, वो यानी कि वो बेरिश हो गया। ठीक है। तो यही चीज होती है कि मार्केट में जब कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि मार्केट इज इन वॉलेटाइल, मार्केट इन वॉलेटाइल सिचुएशन। तो इस वॉलेटाइल सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रेड। इसका मतलब हैंडल करने का मतलब ये है कि आप इस वॉलेटाइल स्टॉक्स में, वॉलेटाइल मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, और आपको जो बहुत सारी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा है, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं हमारे वेबिनार के जरिए। तो देर ना करें और करवा लें अपना रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे जरिए डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसके जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरिए आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो वहां पे लोगों को ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वॉलेटिलिटी के कई फायदे होते हैं अपने। तो उस फायदों के बारे में हम गिनाएंगे अपने, और उन फायदों में अगर उन स्ट्रेटजीज से आप ट्रेड करें तो वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी में यहाँ पे आप तीन चार तरीके से आप जो है अपने आप को रिस्क को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले कि वॉलेटिलिटी और रिस्क यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली वॉलेटिलिटी में रिस्क ज्यादा होता है जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, क्योंकि मार्केट आप सपोज आप कोई स्टॉक पकड़ लीजिए, जैसे कि मैं आईसीसीआई बैंक का ही स्टॉक पकड़ लेता हूं, और स्टॉक में मान लिया मैं ये देखता हूं कि यार ये स्टॉक आज 30 पॉइंट गिर गया। मान लिया इसका प्राइस था 500 रुपए, 510 रुपए, और आज ये हो गया 480 रुपए। तो अब मैं ये सोचूंगा यार ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैंने क्या किया, वहां पे एक बड़ा गेम खेल लिया इंट्राडे का यहाँ पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक मार्केट मान लिया यहाँ पे आपका 10 पॉइंट रिकवर किया, यानी 480 से वो 490 चला गया, लेकिन 90 के बाद वो खट से 460 आ गया। तब क्या करेंगे, तब आपका लॉस जो है मतलब बहुत बढ़ गया। यानी कि आपका स्टॉप लॉस, तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अदरवाइज आपका लॉस काफी बढ़ गया। तो यानी वॉलेटिलिटी में कह सकते हैं नो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन आपको पता ही नहीं रही होती है। तो कैसे आप इस चीज को हैंडल करेंगे, तो वहां पे ट्रेड एक्चुअली जो हम सजेस्ट करते हैं इंट्राडे के हिसाब से, आप वहां पे इंट्राडे या तो करिए तो कुछ स्ट्रेटजी के साथ इंट्राडे कर सकते हैं, बट ये एक सेफ ट्रेडर हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे मत करिए। अवॉइड ट्रेडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अवॉइड ट्रेडिंग। आप जो है वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड मत करिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं। अगर आप जो है प्रो ट्रेडर हैं, यानी कि प्रो ट्रेडर हैं, ये कहने का मतलब ये प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो वहां पे आप कुछ स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पे आप चाहे तो पैसे भी बन सकते हैं, पैसे बनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज अपने आप को क्या बोलते हैं, आपदा अवसर लेकर के आती है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी अगर वोलेटाइल सिचुएशन होती है तो वहां पे भी आपको काफी अच्छी वो मिल जाती है पकड़। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये है कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग, और यहाँ पे आ जाता है देखिए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है। इन्वेस्टर का मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए नहीं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है जो पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि आज जैसे कि सब फिर से मैं जैसे आईसीसीआई बैंक का ही एग्जांपल लेता हूँ।
ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक मान लिया कि 400 510 रुपए से गिर के 480 पे आ गया। अगर कोई आज शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये उसको पिक कर लेगा, और उसको पिक करेगा तो और ये 510 या 520 पे आएगा तो वहां से वो एग्जिट कर जाएगा। अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडर होगा तो हो सकता है ये 400 सॉरी 520 तक गया और उसके बाद फिर से वो गिरना शुरू कर दिया, फिर से वो 450 पे आ गया, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या करेगा, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होगा वो हमेशा जो है वोलेटाइल मार्केट को अवॉइड करेगा, वो वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा, वो वोलेटाइल मार्केट को बिल्कुल अवॉइड करता है। वो एक्चुअली वो अपना रिसर्च अलग करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए आप जो है ये अवॉइड करें वोलेटाइल मार्केट। ठीक है। तीसरा देखिए, चलिए हम अब बात करते हैं। तीसरा ये जो होता है मर्जर आरबी क्या बोलते हैं आर्बिट्रेज, मर्जर आर्बिट्रेज। मर्जर आर्बिट्रेज कुछ नहीं होता है एक्चुअली, एक तरीके से आप इसमें कुछ कॉल एंड पुट लेकर के आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर ये ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में देखिए, मैं फिर ये बोलता हूँ कि ऑप्शंस में अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो आप यही इसको करिए, अदरवाइज अगर आप न्यू बी है या न्यू बिगनर्स हैं तो आप इसमें ट्रेड मत करिए। ठीक है। वोलेटाइल मार्केट में आप रिलेटिव आर्बिट्रेज, आप इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं, या कहने का मतलब है कि जैसे किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, उसमें मार्केट काफी वोलेटाइल हो जाता है, या किसी जैसे, या फिर बैंक निफ्टी में बताया बात करें कि जैसे आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है तो वहां पे भी मार्केट कभी कभी बैंक निफ्टी वोलेटाइल होता है। एक्चुअली बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, उसकी वोलेटिलिटी कभी लोग हैंडल भी नहीं कर पाते। चलिए कुछ कॉशंस हैं वो हम लोग बताते हैं, और कॉशंस ये, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव एंड बोल्स्टर योर डिफेंस। मतलब कहने का मतलब, सबसे पहले अगर आप डे ट्रेडर हैं, ये इंट्राडे ट्रेडर की स्ट्रेटजी और ये प्रो ट्रेडर्स के लिए ही है, ये जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करना होता है, और उसके बाद जो है आपको ये डिफेंड करना होता है कि आपको करना क्या है एक्चुअली। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी कर सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। फोकस ऑन स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग विद द मार्केट। ठीक है। सबसे पहले आपको स्टॉक के ऊपर फोकस करना है, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो आप स्टॉक्स रैंडमली नहीं पिक कर सकते हैं। डोंट पिक स्टॉक, डू नॉट पिक स्टॉक रैंडमली, रैंडमली स्टॉक पिक मत करिए। वॉच और ब्रेकआउट्स, आपको अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने हैं जो कंसोलिडेशन के बाद आप वो ऊपर आ चुके हैं, यानी कि जिनका कंसोलिडेशन फेस ऊपर हो चुका है। काफी लंबे समय तक जो स्टॉक कंसोलिडेशन करते हैं उनमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, वो ऐसे स्टॉक्स आपको पिक करने हैं। तो वहां पे जो है अब वोलेटाइल मार्केट में वैसे स्टॉक अगर वो नीचे भी आएंगे तो फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे डेफिनेटली। जैसे कि मान लिया कि अभी मान लिया डेन का जैसे कोई, चलिए मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया, चलिए मैं एग्जांपल मान लेता हूँ जील का। जील एंटरटेनमेंट का स्टॉक आप चार्ट देखेंगे तो वहां पे काफी दिनों से वो कर रहा था कंसोलिडेशन, काफी दिनों से नहीं, काफी महीनों से। ठीक है। महीनों के बाद उसमें ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट दिखने के बाद अभी कुछ दिनों से पहले देखिए मार्केट वोलेटाइल हो गया। अब वो क्या हुआ, वो स्टॉक 230 जाने के बाद फिर नीचे आ गया। लेकिन अभी इस स्टॉक के अंदर कैपेबिलिटी है कि क्योंकि ये जो है वोलेटिलिटी की वजह से नीचे आया है, या मार्केट गिरने की वजह से नीचे आया। अब ये कल फिर रिकवर कर सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जिनके में ब्रेकआउट हो चुका है, जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो चुका है और वो अपने कंसोलिडेशन फेज से बाहर आ चुके हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर एक्चुअली कर भी नहीं रहे, बाहर निकल चुके हैं, कंसोलिडेशन में उनके ब्रेकआउट आ चुका है। तो वैसे स्टॉक्स को में आप वोलेटाइल मार्केट में भी गेम खेल सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। चलिए फिर कंसीडर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आप शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटाइल मार्केट में आइए, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए। लॉन्ग टर्म जो है आप जो है अवॉइड करेंगे, और इंट्राडे अवॉइड करिए। आप जैसे इंट्राडे अवॉइड करें आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी है, इसको बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ओनली इन, देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर वोलेटाइल मार्केट।
अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को देखना है तो अवॉइड कर, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ वोलेटाइल मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, वोलेटाइल मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, ना कि हम ये बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म इज अ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टिंग, नॉट गुड फॉर हम, मैं तो ये बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इज ए बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है, और आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म करना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए आपको यहाँ पे, और इंट्राडे नहीं करना चाहिए आपको, यहाँ पे इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो आप जो है यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स कैसे नापते हैं, व्हाट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा इंडिया विक्स का। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आपको इंडिया विक्स होता क्या है, और यहाँ पे हम आपको जो है जरोधा के चार्ट पे लेके, तो देखिए इंडिया विक्स वही चीज होती है नॉर्मल, जैसे कि आप यहाँ पे एक किसी स्टॉक को ऐड करते हैं, तो वहां पे आप जो है यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे इंडिया विक्स को ऐड किया हुआ, और इंडिया विक्स का नंबर आज की डेट में 21.2199 है, सॉरी 21.99 है। ठीक है, और ये आज इतना परसेंट थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे होपफुली इंडिया विक्स ऐसे काम करता है। तो अब क्या करना है, तो जो इंडिया विक्स की जो रेंज होती है ना, इंडिया विक्स की और वो नॉर्मल जो रेंज होती है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, वो नॉर्मल रेंज होती है एक तरीके से 18 से कह सकते हैं 23 या 25 के बीच, 23 होती है। और जो 23 से ऊपर जाता है, 23 से 28 या 30 हो जाता है, तो ये वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। और अगर ये 30 के ऊपर चला जाए, 30 के अबव चला गया, तो हाईली हाईली वोलेटाइल। और अगर ये 50-60 चला गया, तो समझ लीजिए आपका कैपिटल खत्म हो सकता है, योर कैपिटल लॉस, कैपिटल कैन लॉस। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मान लिया कि इसमें क्या होगा कि 10 रुपए का स्टॉक सडन से जो है 100 रुपए का हो जाएगा, तब आपने पता चला 10 रुपए का स्टॉक शॉर्ट किया हुआ है, तो वो जीरो हो सकता है, सॉरी वो मतलब आपको कितना लॉस दे सकता है। उसी तरह से अगर मान लिया 100 रुपए का स्टॉक, मैं चलिए ये मान सकते हैं, मान लिया कि 200 रुपए का कोई स्टॉक्स की कीमत है, वो सडन से जो गिर करके 100 रुपए हो सकती है, वो इतना गिर सकता है वो स्टॉक, सोचिए। यानी कि रिलायंस सपोज, मतलब या चलिए रिलायंस नहीं, कोई 2000 रुपए का कोई स्टॉक्स है, तो वो गिर करके मान लिया 1500 रुपए आ सकता है। अगर हाईली हाईली अगर इंडिया विक्स, ये मान लीजिए अगर इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स अगर 70 to 80 हो गया, तो उस कंडीशन में, वैसे ये कोरोना के समय में हुआ था, आप रिकॉर्ड देख ले सकती है, कोरोना कोरोना टाइम एट March 23, 2020 एंड March 24, 2020 को आप जो है इंडिया विक्स का चार्ट देखेंगे, आप इंडिया विक्स का आप वहां पे चार्ट देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पे इंडिया विक्स जो है 70 के आसपास था, नियर टू 70। तब एक दिन में आप देखिएगा वहां पे मार्केट 350 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 350 पॉइंट नीचे जा रहा था। वहां पे मतलब बिल्कुल अनसर्टेनिटी हावी हो जाती है, पीक पे होती है, कह सकते हैं वहां पे जो अनसर्टेनिटी का लेवल होता है वो पीक पे होता है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको करना क्या है, अब मेन टॉपिक ये है, आपको करना क्या है, आपको वोलेटाइल मार्केट में, अगर आप न्यू भी हैं तो आपको वोलेटाइल मार्केट अवॉइड करना है। और अगर आप थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी के साथ में आते हैं तो आप पोजिशनल ट्रेड लेंगे, आप इंट्राडे नहीं लेंगे, समझे। होपफुली आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यार भाई को सपोर्ट तो करेंगे कम से कम, चैनल सब्सक्राइब करके और लाइक करके, ठीक है। और क्योंकि यार भाई तो आप मेहनत कर रहा है ना, तो
मार्केट को समझिए यार, पैसा बनाइए, और मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।